ओम शांति। कर्म का खाता कैसे बनता और कैसे खत्म होता है। हमारे कर्मों का खाता, जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का खाता कैसे बनता है और कैसे वो खत्म होता है। कर्मों के खाते बनने का आधार, ये बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा। जब तक नहीं समझेंगे इसको, तब तक हम इस कर्म के खाते को भी नहीं समझ सकते हैं। आत्मा ही कार्मिक अकाउंट बनाने और बराबर करने की जिम्मेवार है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा एक कार्मिक अकाउंट, कर्मों का खाता कैसे बनाती है और कब बनाती है और क्यों बनाती है। इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इस आत्मा का कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आत्मा करती क्या है, आत्मा का कार्य क्या है। तो हम देखते हैं कि शरीर में आत्मा आई और शरीर में आत्मा ने आकर के पार्ट बजाना शुरू किया। अब आत्मा आई शरीर में और शरीर में पार्ट बजाया। इसको पूरी दुनिया समझती है कि ये जीवन है। शरीर में आत्मा आई, पार्ट बजाना, ये जीवन है। सारी दुनिया इस बात को जानती है, परंतु आज हमें इस बात को समझना है कि जीवन इससे पहले भी था और जीवन इसके बाद भी होगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। उसका कभी विनाश नहीं होता। ये शरीर तो केवल एक ड्रेस है कि इस आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया और ये जीती जागती आत्मा, जीव आत्मा बनी। ये तो सिर्फ एक ड्रेस है। आत्मा ने एक शरीर में प्रवेश किया और वो चलता फिरता इंसान बना। ये तो जो टेम्परेरी है, ये केवल एक ड्रेस को हम जीवन समझते आ रहे थे। वास्तव में आत्मा तो इस ड्रेस से पहले दूसरी ड्रेस में थी, उस ड्रेस से पहले तीसरी ड्रेस में थी, माना एक शरीर से पहले इस शरीर से दूसरे शरीर में थी, उससे पहले और किसी शरीर में थी। वो तो हर जन्म में उसने अलग अलग ड्रेस को बदला। ये भी हमें अच्छे से समझ में आ चुका है कि आत्मा शरीर रूपी ड्रेस बदलती रहती है, नॉन स्टॉप। जितना समय आत्मा परमधाम में रहती है, उतना समय वहाँ वो बिना ड्रेस के रहती है, यानी कि बिना शरीर के रहती है। परंतु इस संसार में आने पर शरीर बदलना ही उसका पार्ट होता है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर बदलना, उसमें हर शरीर को, हर ड्रेस को चेंज करने के लिए, पार्ट को चलाने के लिए ड्रेस चेंज करनी है। ये जो ड्रेस चेंज करके पार्ट बजाना है, इसको शरीर का जीवन काल कहेंगे। परंतु आत्मा के लिए एक पार्ट, अंश है और हर एक आत्मा की जो रिकॉर्डिंग है वो 5000 साल की है। हर आत्मा के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग है पूरे वर्ल्ड की, कोई भी आत्मा, जितने भी इस वर्ल्ड में आत्माएं हैं, सभी 5000 साल का रोल प्ले करती हैं। चाहे वो कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, हर एक आत्मा का जो रोल है वो 5000 साल का है। उसमें से अब कितना समय, 5000 साल में से कितना समय उस आत्मा को परमधाम में रहना है और कितना समय इस संसार में आकर के पार्ट बजाना है। हर एक आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि उसने किस पल क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसमें ये भी है कि कौन से एक्शन लेगी और कौन से रिएक्शन लेकर के अपना हिसाब किताब वापस करके और फिर उसको वापस अपने घर परमधाम में जाना है। और इन कार्मिक अकाउंट को बनाने के लिए हमें 2 शब्द बहुत अच्छी तरह से याद रखना है।
कैसे कार्मिक अकाउंट बनता है, तो हमें दो शब्द बहुत अच्छी तरह से इन दो शब्दों को याद रखना है। वो दो शब्द हैं नथिंग न्यू और एवरीथिंग न्यू। और दोनों शब्द एकदम अपोजिट हैं, एकदम विरोधी हैं। इस बात को भी हमें बुद्धि से समझना है कि एकदम हम दो शब्दों को, विरोधी शब्दों को अपने जीवन में देख रहे हैं। अब ये विरोधी शब्द कैसे काम करते हैं? नथिंग न्यू, जब शब्द आता है नथिंग न्यू, इसका मतलब एक कल्प के अंदर 5000 साल के अंदर जो कुछ भी होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। 5000 साल के अंदर, हर 5000 साल में हर एक आत्मा जो कुछ भी करती है वो केवल एक बार करती है। एक एक्शन रिपीट नहीं हो सकता। 5000 साल में आत्मा परमधाम से जब इस पृथ्वी पर आती है और इस पृथ्वी से वापस घर जाने के बीच में वो जो कुछ भी करती है वो केवल और केवल एक बार करती है। इसलिए वो एवरीथिंग न्यू, वो रिपीट नहीं होता है। आत्मा जो करती है वो रिपीट होगा 5000 साल के बाद ही। वो बीच में कोई भी एक्ट रिपीट नहीं होती है, इसलिए उसके लिए कहा जाता है एवरीथिंग न्यू। अब जो एक्शन हो रहा है और उसी का रिएक्शन भी उसी कल्प में बराबर होगा। जो भी हमने किसी भी आत्मा को दिया, चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, वो उसी 5000 साल के सर्कल में ही कंप्लीट होगा। रिपीट नहीं होता, कंप्लीट होता है। क्योंकि ये जो चक्र चलता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 5000 साल का पार्ट है। अब कोई आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म यहाँ पर ले सकती है और 1 साल माना थोड़ा समय फिर भी उसको परमधाम में रहना पड़ता है। हर एक आत्मा को कम से कम एक जन्म लेने के लिए इस पृथ्वी पर जरूर आना पड़ता है और बाकी का समय वो परमधाम में भी रह सकती है। आत्मा फिर इस पृथ्वी पर कम या ज़्यादा रहे, पहले आई या लास्ट में आई, एक बार एक आत्मा इस सृष्टि पर आ गई, इस पृथ्वी पर आ गई, फिर वो तब तक वापस नहीं जा सकती है। तब तक परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे आत्माओं को, सारे संसार की आत्माओं को पावन ना बनाए, तब तक वो आत्मा वापस नहीं जा सकती। हर आत्मा पावन बनकर वापस अपने घर परमधाम जाती है। ये पावन बनना क्या होता है? अपनी उसी स्टेज को प्राप्त करना जिस स्टेज पर वो आत्मा परमधाम से आई थी। जैसे कोई आत्मा 100% प्योर आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पहले परमधाम से आई थी, या वो आत्मा जो शरीर छोड़ करके गए और वो शरीर और उनके शरीर सुरक्षित हैं लेने के लिए, तो वो आत्मा सारी की सारी एक्यूरेट पार्ट बजाती हैं। तो हमें सीधी सी बात समझनी है, वो कभी भी आए वो आत्मा, तो वो उसने अगर सुख दिया और उसने अगर दुख दिया तो वो जाने से पहले दुख लेगी, और सुख दिया तो जाने से पहले वो सुख लेगी। तो हर आत्मा का हर कल्प में ये अकाउंट बराबर होता है। अब हमें समझना है नथिंग न्यू, तो कुछ नया नहीं है। 5000 साल पहले जिसने जिसके साथ जो किया है वो करेगा, और 5000 साल बाद फिर भी वो करेगा। आत्मा ने शुरू में, लास्ट में या कभी भी कोई ऐसा एक्ट किया है तो वो एक्ट फिर से होगा। जैसे हम वर्तमान से लें कि जैसे कोई हमें आज सुख दे रहा है,
तो हमने आज से 5000 साल पहले उस आत्मा को सुख दिया था। या फिर कभी हमें आज कोई जैसे दुख दे रहा है तो हमने कभी उस आत्मा को दुख दिया था। इसलिए हमें पास्ट की बातों को याद नहीं करना है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे ही कर्मों का अकाउंट है, क्योंकि हमने ही कभी ना कभी उन आत्माओं को दुख या सुख दिया था, तो आज वो हमें मिल रहा है। अब हम कुछ दुख और सुख जो मिलता है तो जो हम दे चुके हैं जिस आत्मा को, वो हमें ज़रूर महसूस कराएगा, चाहे वो दुख हो या सुख हो। अगर हमने सुख दिया है तो सुख महसूस कराएगा और दुख दिया है तो दुख महसूस कराएगा। इसलिए नया कुछ नहीं है, जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का ये अकाउंट है, हमारे ही कर्मों का खाता है। हमने ही किसी न किसी जन्म में उस आत्मा के साथ किया था। इसलिए सोच करके बहुत परेशान ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। अगर ये समझ लिया तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं और हम आत्मिक शक्ति के द्वारा ही फिर से हम जी सकते हैं। ओम शांति।